दिस इज बिलाल फॉर वीडियो सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Realme का एक ऐसा मोबाइल फोन जो कि शायद Realme को दोबारा उस लेवल पे ले जाए जहां पर Realme पहुंच गया था। बेसिकली Realme अगर आप आज से 2 साल पहले की बात करते हैं तो एक ऐसा ब्रांड था जो दूसरे किसी ब्रांड को टिकने ही नहीं दे रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि Realme की तरफ से जो आने वाले फोन थे उनमें आई वुड से कि उतनी ज्यादा फ्लेयर नहीं रह गई थी जितनी पहले Realme के फोन में आया करती थी। और Realme ने काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो मिड रेंज सेगमेंट से निकलकर अपर रेंज सेगमेंट को चेकआउट करे। और यही वजह थी कि उनके जो एक्साइटिंग फोन्स थे वो उनकी GT सीरीज बन गई। उनकी GT3 और GT3 Neo जैसी डिवाइसेस जो थी वो काफी नए फीचर्स के साथ आई। लेकिन अगर आप बात करते हैं Realme नंबर सीरीज की तो मैं ये कहूंगा कि इसका कंपैरिजन हमेशा किया जाता है Redmi सीरीज के साथ या फिर दूसरे मिड रेंज फोन्स के साथ। और ये जो फोन्स थे ये आई वुड से कि थोड़ा सा पीछे रह गए, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइस सेगमेंट होता है जहां पर लोगों को परफॉर्मेंस तो चाहिए होती है, प्राइस भी अच्छा चाहिए होता है। और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे लग रहा है कि ये मोबाइल फोन शायद वो वाहिद डिवाइस हो जो कि दोबारा उस गेम को उठा सकती है। और मैं जिस फोन की बात कर रहा हूं इस फोन का नाम है Realme 11 Pro Plus। अभी के लिए ये मोबाइल फोन सिर्फ UAE की मार्केट और मिडिल ईस्ट की मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो 1399 दिरहम है। मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके भी डाल दूंगा। वैसे आप इसको ऑटोमेटिकली, आज का रेट आई थिंक 79 चल रहा है PKR में, तो आप इसको खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो नंबर है वो डाल भी दूंगा। लेकिन ये एक ऐसा मोबाइल फोन है जो कि उस प्राइस टैग के हिसाब से बहुत ज्यादा सॉलिड डिवाइस है। एंड बिलीव मी, ये स्पेसिफिकेशन जो मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रहा है वो स्पेसिफिकेशन UAE की मार्केट के लिहाज से भी काफी वैल्यू टू मनी है। तो पाकिस्तानी मार्केट में तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 Pro Plus 5G को मेंशन किया गया है, 5G को मेंशन किया गया है। दिस इज अ 5G फोन। बैक साइड पर इसकी सबसे बड़ी मेन हाईलाइट जो है उसको मेंशन किया गया है, जो कि है 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। और ये जो सेंसर है 200 मेगापिक्सल वाला, ये सिर्फ आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि उसके साथ साथ कुछ और ट्रिक्स भी हैं जो कि ये कर सकता है, क्योंकि ये एक OIS सुपर जूम कैमरा है। मैं इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा। 120 हर्ट्ज का कर्व्ड विजन डिस्प्ले दिया गया है, जो कि जब लॉन्च हुआ था उस टाइम हाईएस्ट PWM डिबिंग वाला डिस्प्ले था। ऑल्दो अब इससे ज्यादा ऊपर वाले आ गए हैं, बट ये आपकी आंखों को भी काफी हद तक जो है वो सेव करेगा और आंखों पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और हाईलाइट जो कि इस मोबाइल फोन की है वो ये है कि ये 100 वॉट के अडेप्टर के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर 5000 mAh की जो बैटरी है वो बहुत तेजी से चार्ज होने वाली है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि 1500 दिरहम के अंदर आई थिंक दिस इज द फास्टेस्ट चार्जिंग एंड द मोस्ट मेगापिक्सल दैट यू कैन गेट आउट ऑफ एनी मोबाइल फोन। उसके अलावा Dimensity 7050 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि मैं ये कहूंगा कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम इस प्राइस रेंज में और 2200 दिरहम तक के प्राइस रेंज में देख रहे हैं। इस मोबाइल फोन को चेकआउट करने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि ये मोबाइल फोन अगर पाकिस्तान में Realme दोबारा मोबाइल फोन लॉन्च करता है तो ये पाकिस्तान में लॉन्च होने के भी इस फोन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो उससे भी आपको पता लग जाएगा। 12GB रैम है और 512GB वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पर आया है। मेरे पास इसका ब्लैक वेरिएंट मौजूद है जो कि प्लास्टिक बैग के साथ आता है। थोड़े से और पैसे खर्च के मैं अमेजोन पे देख रहा था। वैसे Realme तो ये कह रहा है कि हर वेरिएंट का प्राइस टैग 1399 दिरहम है, लेकिन अगर आप Amazon वगैरह की बात करते हैं तो मैं देख रहा था कि ये वेरिएंट 1200 समथिंग में मिल रहा था और वो वेरिएंट 1400 समथिंग में मिल रहा था। तो लेदर वाला वेरिएंट जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा मजेदार है। वो वीगन लेदर है, एक्चुअल लेदर नहीं है, बट उसकी लुक बहुत ज्यादा प्रीमियम है। ये जो है ये इसका प्लास्टिक वाला वर्जन आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये सिलिकॉन केस देखने को मिल रहा है जो कि हल्का सा शेडेड है। इसके अलावा भाई बॉक्स के अंदर आपको आपका फोन देखने को मिल जाता है। अब एक चीज जो कि मैं Realme को कहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के साथ Realme ने इसको थोड़ी सी प्रीमियम लुक जरूर प्रोवाइड की है। लाइक ये मोबाइल फोन लगता है कि फ्लैगशिप सीरीज का फोन है। ऑल्दो जो प्लास्टिक बैग है वो मैं कहूंगा यार टेस्ट को खराब करती है। मतलब लेदर बैग में ये फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा था। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं कि स्टीरियो स्पीकर के लिए ओपनिंग दी गई है और आपका नॉइज कैंसलेशन वाला माइक्रोफोन है। नीचे स्पीकर टाइप C और आपकी सिम स्लॉट दी गई है। और बॉक्स के अंदर आपको क्या मिल जाता है भाई, बॉक्स के अंदर आपको ये एक बहुत ही पावरफुल सुपर वूक वाला 100 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि टाइप A टू टाइप C वाला है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये केबल देखने को मिल जाती है जो कि अगेन टाइप A टू टाइप C वाली है। Realme की जो फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी है 100 वॉट वाली वो आप इस चार्जर से ले सकेंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल PD चार्जर लगाते हैं तब भी ये किसी हद तक फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन 100 वॉट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको Realme का चार्जर ही लगाना पड़ेगा। मैं मोबाइल फोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ और बाय द टाइम ये टर्न ऑन हो रहा है हम जो बाकी चीज़ें उन पर नज़र डाल लेंगे। जैसे इसकी अगर हम सिम स्लॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिम स्लॉट दी गई है वो आप देख सकते हैं एक ड्यूल सिम स्लॉट है
और इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं कराई गई भाई। बट अच्छी बात यह है कि 512 GB इंटरनल स्टोरेज ये आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आ रहा है, 12 GB रैम लेकर आ रहा है। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि इस प्राइस टैग में आपको 12 GB रैम और 512 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से ये मोबाइल फोन आई वुड से कि काफी सॉलिड ऑप्शन बन जाता है। मोबाइल फोन यहाँ पर ऑन हो गया है, तो मैं आपको जरा इसका डिस्प्ले भी दिखा देता हूँ। ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है और यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, विच बेसिकली मीन्स के यहाँ पर आपको जो क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले है वो भी काफी अच्छा मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और हमने इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी कर ली है। और परफॉर्मेंस वो एरिया है जिसके अंदर मैं ये कहूंगा कि MediaTek 7050 जिन फोन में इससे पहले आया है ना, उसकी निस्बत इसका जो स्कोर आया है वो भी 1 लाख ज्यादा आया है फॉर सम वियर्ड रीजन। आई थिंक 12 GB रैम की वजह से है। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी फोन्स MediaTek 7050 के साथ आए हैं वो 2000 या इस रेंज के अंदर हमें देखने को मिले हैं। ये वाहिद फोन है जो कि 1399 के प्राइस टैग में आ रहा है। अगेन बड़े अरसे बाद Realme मुझे फुल टाइम अग्रेसिव नजर आ रहा है और यही वजह है कि हमें Realme 11 Pro Plus इतनी मजेदार डिवाइस देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो इससे पुराने वर्जन का Realme 10 सीरीज के फोन्स थे वो काफी पॉपुलर रहे थे, क्योंकि जब वो लॉन्च हुए थे बाकी फोन्स महंगे हो चुके थे और वो काफी बिके थे, बट उसके बाद उनका स्टॉक मिलना बंद हो गया और सारी सिचुएशन जो थी वो ऑफ हो गई। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये फोन अगर लॉन्च होता है तो ये पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, बट यूएई की मार्केट में ये आज अवेलेबल है। PUBG परफॉर्मेंस भी हमने इसकी टेस्ट आउट कर ली थी भाई। HDR पे अल्ट्रा फ्रेम रेट आपको मिल जाता है और स्मूथ के ऊपर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट ये प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बाकी मिड रेंज फोन्स की निस्बत ज्यादा है। भाई एक चीज जो कि मैं इस फोन के बारे में आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है वो आपको इस टाइम Realme का देखने को मिल जाता है लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज Realme UI 4.0। ये बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है और एंड्रॉइड 13 बेस्ड है, लेकिन इसका नाम Realme UI 4.0 है। इस UI के बारे में आई वुड से कि अगर आप इसके मेन स्क्रीन की बात करते हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप इसको नीचे वाली स्वाइप पे करते हैं तो आपको सर्च मेन्यू देखने को मिल जाता है, बट अगर आप इसको ऊपर स्वाइप करते हैं तो फॉर सम वियर्ड रीजन दोबारा आपको सर्च मेन्यू ही देखने को मिल जाता है और कीबोर्ड खुद खुल जाता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है कि सर्च करने के दो अलग अलग मेन्यूज दिए गए हैं और वो दोनों अलग अलग मेन्यूज ऊपर नीचे करने से आ रहे हैं, तो वो चीज़ बड़ी अजीब है और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने सारी ऐप्स देखनी है। पहले कीबोर्ड आ गया है तो आप इसको बैक करते हैं, फिर जाके आप सारी ऐप्स देखते हैं। तो ये एक एरिया है जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा है। बट इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो इसका UI नहीं बल्कि इसके कैमराज हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो 32 मेगापिक्सल का सेंसर है एंड इट इज़ अ Realme सेंसर। मैं बता रहा हूँ भाई, Realme का सेंसर होने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फीज लेते हैं तो आप जितना मर्जी बुरे दिखते हो ये मोबाइल फ़ोन आपको खूबसूरत बना देगा। और 32 मेगापिक्सल के अंदर जो ओवरऑल डिटेल है वो भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं और इमेज आपको हल्की फुल्की लगती है कि एडिटेड है आउट ऑफ द बॉक्स, बट देन अगेन वो एक अच्छी चीज़ है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल का लगाया गया है और 200 मेगापिक्सल के लिहाज से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि Realme उन कुछ फ़ोन कंपनीज में से है जो कि एक बड़े मेगापिक्सल के कैमरा को लगाकर सेंसर की जूम को यूज़ कर रहे हैं। अब कोई भी जो कैमरा है वो दो तरह से जूम कर सकता है, या तो आप अपने लेंस के थ्रू जूम करते हो लॉसलेस, या फिर आप बड़ा सेंसर लगा के उसका छोटा एरिया यूज़ करते हो और ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो जूम हो जाती है। Realme ये कर रहा है। जिस तरह आपको फुल फ्रेम कैमरा और क्रॉप सेंसर के दरमियान में जूम मिलता है ना, आप क्रॉप सेंसर लेते हैं तो वो ज़्यादा जूम्ड इन होता है, तो वो चीज़ यूज़ करते हुए Realme अप टू 4x जो लॉसलेस जूम है वो प्रोवाइड कर रहा है। आई वुड से कि अभी भी जो लेंस वाला जूम है वो ज़्यादा बेहतर है, बट इसके अंदर अगर टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया तो मैं कहूँगा वो ज़रूरत जो है वो पूरी कर देता है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है जो कि अच्छा है, डिसेंट है, बट 200 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में एक मेजर डाउनशिफ्ट है और दिखने में ही मतलब स्पेक शीट पे आप जब देख रहे होते हो ना वहीं से आपको लगता है कि यार थोड़ा सा तो बड़ा लगा देते। बट यस 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। स्ट्रीट मोड दिया गया है जो कि Realme का अपना कलर स्लैश अपर्चर मोड है जो कि ऑटोमेटिकली चीज़ों को ब्लर होने से बचा लेता है। तो अगर आपकी तेज़ी से गाड़ी गुजर रही है, कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा काम आ जाता है। नाइट मोड दिया गया है। वीडियो के अंदर यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है और आपके पास अल्ट्रा स्टडी मोड भी मौजूद है जो कि EIS और OIS दोनों का यूज़ करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिंग शॉट भी दे दी गई है जिसके द्वारा आप इंसान को ट्रैक कर सकते हैं और AI का मोड भी दे दिया गया है जो कि ऑटोमेटिकली हर चीज़ को हाईलाइट के तौर पे रिकॉग्नाइज करके वीडियो बना देगा। पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। हाई रेज मोड भी आपको मिल जाता है जो कि 200 मेगापिक्सल की इमेजेस खींच सकता है और उसके अलावा हर वो मोड जो कि Realme के टॉप एंड फोन्स में आता है जिनमें स्टारी मोड, टिल्ट शिफ्ट, ग्रुप पोर्ट्रेट और इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो कैमरा वाली साइड से आई वुड से
कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास जो कि एक नए फ़ोन में आपको 1400 दरहम के प्राइस टैग में देखने को मिल रहा है। और उस प्राइस टैग के हिसाब से दिस इज़ रियली नाइस ऑफ अ कैमरा जो कि आप बाय कर सकते हैं। बस ये है कि आप ऑब्वियसली रियलमी एक अप एंड कमिंग ब्रांड है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरे ब्रांड्स की बात करते हैं तो वो यूएई की मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग जनरली प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से शायद कोई बंदा इससे उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड ना हो। बट आई वुड से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मिड रेंज डिवाइस इन मिडिल ईस्ट और आपको ब्रांड का फर्क नहीं पड़ता, आप ये नहीं कहते कि भाई मुझे एक बड़ा ब्रांड चाहिए, तो रियलमी ने ये सीधी सीधी बात है कि भाई आपको ना पकड़ने के लिए फ़ोन फेंका है मार्केट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि सारे फोन वैल्यू फॉर मनी होते हैं, बट इस मोबाइल फोन में जो वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोपोजिशन है वो बहुत सॉलिड है, क्योंकि इसके बराबर के जितने भी फोन्स हैं वो आपको यूजुअली 2000 दिरहम के रेंज में मिल रहे हैं, जबकि इसका प्राइस टैग अराउंड 1500 दिरहम्स रखा गया है। मुझे आप लोग बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, हमारी मार्केट में इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। आपका फेवरेट फोन कौन सा है इस प्राइस रेंज के अंदर वो भी बता दीजिएगा। चैनल बनाया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।